हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ मनी हंट गेम। फ्रेंड्स, आपको पेमेंट कैसे मिलते हैं, आपको आंसर कैसे देने हैं और कॉम्बिनेशन नंबर क्या है, पुराने लोगों को पता है, बट जो नए लोग हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए आप मेरे कमेंट्स में जो लोग आंसर देते हैं आप उसको देख सकते हो कि वो किस तरीके से आंसर देते हैं, या फिर नॉर्मली क्वेश्चन जो हम करते हैं उसके आंसर क्या है आप उसको उस तरीके से बताओ। ओके, एंड पेमेंट क्या है? पेमेंट हम भाई क्यूआर कोड के जरिए देते हैं, और हम कैसे लेते हैं आप उसके लिए मेरे पुरानी वीडियोस को देखो। अगर आपको सपोज उधर पुरानी वीडियो में नहीं भी मिलता है या नहीं भी जान पाते हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, तो आप डायरेक्टली किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हो जिस वीडियो के जरिए आप इस चीज़ को देखते हो, तो हम आपको सारी डिटेल बता देंगे। ओके, तो आज हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो आज का क्वेश्चन ये है फ्रेंड, मुंबई के पुराने बैंक की तिजोरी में 5 करोड़ कैश रखी गई थी। शनिवार की शाम बैंक बंद होने से पहले कैश मैनेजर अमित और ब्रांच मैनेजर विवेक ने पूरा कैश अच्छे से गिना। सब कुछ ठीक था। उसके बाद तिजोरी बंद कर दी गई और बैंक का दरवाजा भी अच्छे से बंद कर दिया गया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संडे को बैंक बंद रहता है। फिर जब मंडे मॉर्निंग 8:30 बजे एम्प्लॉय बैंक में पहुंचे तो सबसे पहले कैश मैनेजर अमित ने तिजोरी खोली। तिजोरी खुल गई, लेकिन अंदर रखे 5 करोड़ गायब थे। हैरानी की बात यह थी कि तिजोरी का ताला टूटा नहीं था, कैश रूम का दरवाजा भी सही था, अलार्म ने कोई वार्निंग भी नहीं दी थी, और सीसीटीवी भी पूरी रात रिकॉर्ड करता रहा। और यहाँ तक कि रिकॉर्ड के हिसाब से संडे को तो बैंक के मेन दरवाजे से कोई अंदर आया भी नहीं था। अब यहाँ पर एंट्री होती है पुलिस की। पुलिस ने बैंक में मौजूद 5 लोगों पर ध्यान दिया, फोकस किया। असल में चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि लग रहा था कि चोर बैंक में आया ही नहीं था। अब पुलिस ने मौजूद जिन 5 लोगों पर ध्यान दिया था उनसे एक एक करके पूछताछ की। पहला सस्पेक्ट है कैश मैनेजर अमित। वैसे अमित के पास तिजोरी की हमेशा एक चाबी रहती है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसका जवाब था, शनिवार की शाम बैंक बंद होने के बाद मैं सीधा अपने घर चला गया था, लेकिन उसके मोबाइल की लोकेशन रात के 9:18 पर बैंक के पास मिली। दूसरा सस्पेक्ट है ब्रांच मैनेजर विवेक। वैसे तिजोरी की दूसरी चाबी विवेक के पास भी थी। पुलिस ने जब विवेक से पूछताछ की तो विवेक का कहना था, संडे को मैं बैंक के आसपास भी नहीं आया था, लेकिन उसके कार का टोल रिकॉर्ड संडे मॉर्निंग बैंक के पास वाले रोड पर मिला। तीसरा सस्पेक्ट है सिक्योरिटी गार्ड राकेश। राकेश शनिवार की रात बैंक की सुरक्षा पर था, मीन्स की उसकी ड्यूटी थी शनिवार की इवनिंग। पुलिस ने जब राकेश से पूछताछ की तो उसका कहना था, रात में सब कुछ नॉर्मल था, चोरी जैसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उसकी ड्यूटी लॉग में रात के 2:10 से लेकर 2:22 तक कोई एंट्री नहीं हुई थी। चौथा सस्पेक्ट है बैंक में सफाई करने वाली पूजा। वैसे पूजा शनिवार की शाम बैंक बंद होने से पहले सफाई करके चली गई थी। जब पुलिस ने पूजा से पूछताछ की तो पूजा का कहना था, मैं कैश वाले कमरे में गई ही नहीं थी, लेकिन उसके सफाई करने वाले कपड़े पर तिजोरी जिस केमिकल से साफ की जाती थी वो केमिकल उसके कपड़े पर मिला। पांचवा सस्पेक्ट है बैंक का टेक्निकल स्टाफ करण। करण बैंक में सीसीटीवी और सिक्योरिटी सिस्टम का देखभाल करता था। पुलिस ने जब करण से पूछताछ की तो करण का कहना था, संडे को सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड में शनिवार की रात उसके कंप्यूटर से सिक्योरिटी सिस्टम में लॉगिन हुआ था। फ्रेंड्स, अब हम आपको 10 क्लू देने जा रहे हैं जिसकी वजह से आप आंसर इजीली ढूंढ सकते हो। ओके, पहला क्लू है तिजोरी का ताला टूटा नहीं। दूसरा क्लू है तिजोरी खोलने के लिए 2 अलग अलग चाबियों की जरूरत थी। तीसरा क्लू है दोनों चाबियां अपने अपने मालिकों के पास होने का दावा किया गया। चौथा क्लू है सीसीटीवी में बैंक का मेन दरवाजा खुलता हुआ नहीं दिखाई दिया। पांचवा क्लू है कैश रखने वाली अलमारियों पर जबरदस्ती खोलने का ऐसा कोई निशान नहीं था। छठा क्लू है अमित की मोबाइल की लोकेशन रात के 9:18 पर बैंक के पास मिली, लेकिन वह दावा करता रहा कि वह घर पर था। सातवां क्लू विवेक की कार संडे मॉर्निंग बैंक के पास वाले रास्ते से होकर गुजरा था। आठवां क्लू राकेश की ड्यूटी रिकॉर्ड में 12 मिनट का खाली समय था, इस बारे में उसने कहा कि वह एंट्री करना भूल गया। नौवां क्लू करण के सिस्टम से शनिवार की रात सिक्योरिटी सिस्टम में लॉगिन हुआ था, लेकिन उस लॉगिन में तिजोरी या कैमरे की कोई सेटिंग बदली नहीं गई थी। 10वां क्लू पुलिस ने तिजोरी की जांच करते हुए देखा कि तिजोरी के अंदर रखी कैश के नीचे एक बहुत पतली प्लास्टिक की सील लगी हुई थी। शनिवार की शाम अमित और विवेक ने कैश गिनते समय उस सील पर साइन किए थे, लेकिन उस पर मंडे मॉर्निंग इस्तेमाल होने वाली बैंक की मुहर लगी हुई थी। फ्रेंड्स, अब आपकी बारी।
सोचिए, अगर संडे को बैंक में कोई आया ही नहीं था तो तिजोरी के अंदर रखी सील पर मंडे मॉर्निंग की मुहर कैसे लगी? क्या चोरी संडे को ही हो गई थी या चोरी करने का असली समय कुछ और था? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन पांचों में से किसके पास ऐसा मौका था कि वह चोरी के बाद भी सबूत को नॉर्मल दिखा सके? फ्रेंड्स, आपके पास 5 सस्पेक्ट है और 10 क्लू है। ओके, आप कहानी को अच्छे से समझो और पता करो कि 5 करोड़ रुपए कैसे गायब हुए, किसने गायब किया। और हमेशा की तरह हमारा ये कूपन है और इसके साथ आंसर और कॉम्बिनेशन नंबर। ओके, आप इसका आंसर दो एंड इसके अंदर जो हमने कॉम्बिनेशन नंबर रखा है वो है 40 to 80 के बीच में, 40 से 80 के बीच में कॉम्बिनेशन नंबर है। आप आंसर दो और जैसे किसी का भी आंसर करेक्ट होता है हमेशा की तरह कैश बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।